नमस्कार दोस्तों, आज हमारा क्लास 10 साइंस का चैप्टर 12 है। उसके अंदर महत्वपूर्ण सवाल पढ़ेंगे जो कि है समांतर क्रम संयोजन में किस तरह से हम विद्युत धारा का मान निकालें और तुल्य प्रतिरोध का मान निकालें। तो दोस्तों हमारे सामने सवाल है, देखिए यहाँ एक मैंने परिपथ सर्किट डायग्राम बनाया है। तो इसके अंदर देखिए ये तीन प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यहाँ टोटल जो वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है जिसमें वोल्टता का मान दिया हुआ है। जैसा कि हम सवाल को पढ़ लेते हैं एक बार। दिए गए चित्र में R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। एक R1 है 5 ओम का, R2 है 10 ओम का और R3 जो है वो 30 ओम का है। इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। तो दोस्तों इनको कितनी वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है? 12 वोल्ट की बैटरी से। हमें क्या निकालना है? प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा यानी कि I का मान निकालना है हर प्रतिरोध में। परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा यानी कि टोटल I भी निकालना है, यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध R1 के अंदर भी निकालना है विद्युत धारा, R2 के अंदर भी निकालना है और R3 के अंदर निकालना, और टोटल इसके अंदर आमीटर के अंदर कितनी विद्युत धारा बह वो निकालना है और कुल प्रतिरोध निकालना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है एग्जाम की दृष्टि से और 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले समांतर क्रम संयोजन के अंदर आपको ओम का नियम याद है, V बराबर RI होता है। तो दोस्तों I बराबर क्या होगा? V अपॉन R। हमें यहाँ याद रखना है कि समांतर क्रम संयोजन के अंदर जो विद्युत धारा है वो तीन पार्ट में टूट जाती है, यानी कि हमें सबसे पहले I1 निकालना है। तो I1 किसके बराबर होगी दोस्तों? I1 बराबर होगी V बटे R1 के बराबर, यानी कि V का मान यहाँ पे 12 वोल्ट है और R1 का मान कितना है? 5 ओम है। यानी कि जब हम इसको 5 का इससे भाग देंगे तो 5 दुआ 10, 2 बार गया, फिर 2 का 5 में नहीं जाता, दशमलव लगा दो, फिर 20 हो जाते हैं। तो 5 चौक तो 2.4 एम्पियर। इसका मतलब क्या है कि R1 प्रतिरोध के अंदर 2.4 एम्पियर विद्युत धारा बह रही है। दूसरा हमें I2 निकालना है जो कि V बटे R2 यानी कि दूसरे वाले प्रतिरोध के लिए। तो दोस्तों इसमें वोल्टता का मान समान है और इसमें प्रतिरोध R2 का मान 10 ओम है, यानी कि 10 ओम। जब भी 10 का किसी में भाग देते हैं तो एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं, यानी कि 1.2 एम्पियर करंट बह रहा है किसके अंदर? दूसरे वाले प्रतिरोध के अंदर। तीसरे वाले प्रतिरोध यानी कि I3 के अंदर V अपॉन R3, यानी कि V अपॉन R3। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होगा? V अपॉन R3, V का मान 12 वोल्ट है और R3 का मान है 30 वोल्ट, 30 ओम। दोस्तों 30 का भाग नहीं जाता तो हम क्या लगा देंगे? दशमलव। तो जैसे दशमलव लगाया वहाँ 120 हो गया, तो 30 120 0 से 0 काट दो, 3 चौक 12, यानी कि 0.4 एम्पियर करंट बह रहा है तीसरे वाले प्रतिरोध में। तो पहले वाले के अंदर 2.4 एम्पियर, दूसरे में 1.2 एम्पियर और तीसरे प्रतिरोध में 0.4 एम्पियर करंट बहता है। तो दोस्तों इससे क्या पता चला अपने को? जिसका प्रतिरोध यानी कि R3 का प्रतिरोध ज़्यादा है तो उसके अंदर करंट क्या है? कम। और सबसे कम प्रतिरोध किसका है? R1 का। तो इसमें करंट का मान क्या आ रहा है? ज़्यादा। अब टोटल जो विद्युत धारा निकालेंगे अपन, तो I किसके बराबर है? I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर। तो टोटल I बराबर I1 का मान कितना है? 2.4 एम्पियर। I2 का मान कितना है? 1.2 एम्पियर और I3 का मान कितना है? 0.4 एम्पियर। तो दोस्तों जब 4 और 2 6 और 4 10 की शून्य हासिल लगे 1, और यहाँ हम पॉइंट लगाते हैं। अब हमारा 1 और 2 3 और 1 4, तो टोटल जो करंट है कितना बह रहा है इस परिपथ में? 4 एम्पियर करंट बह रहा है, यानी कि टोटल 4 एम्पियर करंट इस पूरे प्रतिरोध का आ गया। और हर एक प्रतिरोध पूरे परिपथ के अंदर 4 एम्पियर करंट बह रहा है और हर एक प्रतिरोध के अंदर भी हमने करंट का मान निकाल लिया। तो यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान, तो प्रत्येक प्रतिरोध में R1 के अंदर 2.4 एम्पियर, R2 के अंदर 1.2 एम्पियर और R3 के अंदर ये। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा भी हमने निकाल ली। अब हमें निकालना है कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको आप नोट कर लीजिए।
दोस्तों समांतर क्रम संयोजन के अंदर जो टोटल प्रतिरोध जो है उसका फॉर्मूला है 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। यानी कि इस फॉर्मूले का यूज करना अपने को। तो 1/RP बराबर 1/R1। R1 का मान आप लिख लीजिए, यहाँ पे 5 ओम है, R2 का मान 10 ओम है और R3 का मान 30 ओम है। अब देखिए नीचे 5, 10 और 30, जब तो इसमें 1/RP यानी कि हमें 5, 10 और 30 तीनों का एलसीएम जब निकालेंगे तो दोस्तों एलसीएम ऐसे निकाल सकते हैं। शॉर्टली मैं आपको बता देता हूँ। ये 15 बार जाएगा 2 का, इसमें 5 बार जाएगा, ये 5 नहीं जा रहा है तो फिर हम 3 5 15 और ये 5 के 5 ही उतार दो, 5 एकम 5, 5 एकम तो 5 3 15, 15 2 30। तो ये एलसीएम 30 आ जाता है। 30 का 1 में गुणा करके 5 से, तो 5 छंग 30 6 बार जाता है। फिर यहाँ 1 में गुणा करके 3 बार जाएगा। फिर 30 का 1 में गुणा करके 30 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। तो 1/RP किसके बराबर आया? 6 और 3 और 9 10, 10/30 के बराबर। और अगर हम RP निकालेंगे तो इसको ऊपर करेंगे तो ये भी ऊपर चला जाएगा। तो RP बराबर 30/10 हो जाएगा। इससे ये कट गया। तो टोटल जो प्रतिरोध जो हमारा है वो 3 ओम आ जाता है, तुल्य प्रतिरोध। तो इसमें क्या निकला कि यानी कि हमने 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम 3 प्रतिरोध लिए थे। तो टोटल जो प्रतिरोध है परिपथ का वो सभी प्रतिरोधों से भी कम आ रहा है। यानी कि समांतर क्रम के संयोजन के अंदर समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध यानी कि कुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों से भी कम आता है, उनसे भी कम हो जाता है, ये याद रखना है। श्रेणी क्रम संयोजन का एक सवाल करते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन क्या है? ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोध एक के बाद एक इस तरह से जुड़ा रहता है। तो ये जो संयोजन है ये श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में ये प्रतिरोध R1, ये R2 और ये R3 है। मान लीजिए R1 का मान हमने रख दिया 2 ओम, इसका रख दिया 3 ओम और इसका रख दिया मान लीजिए 7 ओम। और ये मान लिया जाए ये करंट बह रहा है, इसमें करंट का मान सब में I का मान समान होगा इसमें, ये आपको याद रखना है। मान लीजिए I का मान हमें दिया हुआ है, I का मान हमें मान लीजिए 6 एम्पियर करंट बह रहा है इसमें, 6 एम्पियर करंट। और हमें सभी के अंदर निकालना है V1, V2, क्योंकि इसमें विभवांतर का मान सब में अलग अलग होता है, V3। तो दोस्तों हम आराम से इसमें विभवांतर का मान निकाल सकते हैं अलग अलग और टोटल विभव भी निकाल सकते हैं। तो ओम का नियम V बराबर RI होता है। तो V का मान V1 के लिए R1/I, तो V1 बराबर R1 का मान कितना है? R1 बराबर 2 ओम है और I का मान हमारे पास 6 एम्पियर है। तो V1 का मान हो जाएगा 2 छंग 12 यानी कि 12 वोल्ट। इस तरह से V1 निकाल लिया हमने। V2 निकालेंगे तो V2 बराबर R2 इंटू I। तो R2 का मान हमारे पास 3 ओम है और I का मान हमारे पास 6 एम्पियर है। तो क्या आ जाएगा? V2 बराबर आ जाएगा 3 छंग 18 वोल्ट। तो V2 आ गया। इस तरह से V3 निकालेंगे तो V3 बराबर हो जाएगा R3 इंटू I। R3 का मान 7 ओम है और I का मान आपके पास 6 एम्पियर है। तो 7 छंग 42 यानी कि 42 वोल्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसके अंदर कितना विभवांतर है? V1 बराबर कितना आया? V1 बराबर आया 12 वोल्ट। V2 बराबर आया अपना 18 वोल्ट और V3 बराबर कितना आया? V3 बराबर आया 42 वोल्ट। तो टोटल विभवांतर कितना होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर। तो V1 12 और 18 यानी कि 30 और 42 यानी कि 72 वोल्ट। तो यानी कि बैटरी कितने वोल्ट की है? यह 72
वोल्ट की है। कितने वोल्ट की है? 72 वोल्ट की है। तो इस तरह से हम अब इसमें टोटल तुल्य प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं इस प्रकार के सवाल में। तो इस प्रकार के सवाल में तुल्य प्रतिरोध का जो मान होता है सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो ये तो सिंपल ही है, सभी प्रतिरोधों को जोड़ दो तो टोटल प्रतिरोध आ जाएगा। तो R1 2 ओम, R2 है 3 ओम और ये है 7 ओम। तो यानी कि जो टोटल RS है 3 2 5 और 7 12 ओम आ जाता है। तो टोटल जो प्रतिरोध कितना आ जाता है? 12 ओम। तो टोटल प्रतिरोध है अपने पास, टोटल करंट है। तो टोटल प्रतिरोध और टोटल करंट से हम V का मान निकाल सकते हैं जो कि 72 वोल्ट आएगा। तो V ओम का नियम V बराबर IR, V बराबर IR। तो I का मान हमारे पास 6 एम्पियर है और R कितना है? 12 ओम। तो दोस्तों बार छंग 72 होता है, तो हमारा V क्या आ गया? 72 वोल्ट आ गया। तो इस तरह से हम डायरेक्ट अगर टोटल प्रतिरोध हमारे पास है और टोटल I याद है तो हम टोटल वोल्ट तक का मान निकाल सकते हैं इस सवाल से या इस तरीके से। तो इस तरह से श्रेणी क्रम संयोजन के सवाल भी हम कर सकते हैं। कई बार प्रश्न ऐसे आता है P बराबर VI यानी कि विद्युत शक्ति से, विद्युत शक्ति यानी कि पावर से। देखिए इसमें कई बार प्रश्न बन जाता है P बराबर VI और P बराबर W/T। ये याद रखना आपने, W यानी कि कार्य बराबर होगा P × T। इसमें प्रश्न आ जाता है, मान लीजिए 500 वाट का बल्ब, 500 वाट का बल्ब 10 घंटे तक चलाने पर कितनी ऊर्जा व्यय करेगा। तो दोस्तों हमारा P बराबर W बराबर P × T है। P का मान हमें रखना है जो कि पावर दिया हुआ है 500 वाट, इसको किलोवाट में बदलना तो 1000 का गुणा कर लीजिए और टाइम हमारे पास दिया हुआ है 10 घंटे। एक जीरो से एक जीरो काट दो, एक और जीरो से एक और जीरो काट दो, एक और जीरो से एक और जीरो काट दो, तो कितना आया? 5 किलोवाट घंटा यानी कि 5 यूनिट बनता है। यानी कि 500 वाट का बल्ब 10 घंटे तक चलाने पर 5 यूनिट ऊर्जा खर्च करेगा। एक यूनिट आपको बताई रखी मैंने ऑलरेडी 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होती है। तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम तो इतनी यूनिट या इतनी जूल ऊर्जा खर्च होगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।